नहीं, वो अलग प्लेलिस्ट बनी थी, वो सर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये हमने जो डाली थी वो हमारे नाम की प्लेलिस्ट में डाली। आपने पहले ही तो बोल दिया था। कोई बात नहीं, हमने फिर से बना ली। चलिए अब अपन यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 10 लाख रुपए बैंक से कर्ज लेकर व्यापार प्रारंभ किया। 10 लाख बिजनेस स्टार्टेड विथ बैंक लोन 10 लाख। 10 लाख रुपए बैंक से लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट किया। सबसे पहले अपन यहाँ पे ALC से एक लेजर बना लेंगे। बैंक लोन अकाउंट। बैंक लोन अंडर में किसमें आ जाएगा? लोन लाइबिलिटीज में। एंटर करके आप इसे यहाँ से सेव कर देंगे। ठीक है, अब अपन एस्केप से बैक चलते हैं। एस्केप की का यूज आप जब तक करते हैं जब तक आप गेटवे ऑफ टैली पे नहीं आ जाते। वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करेंगे। एंट्री करेंगे F6 से रिसिप्ट वाउचर में। 2 में आ जाएगा बैंक लोन। अमाउंट डाल देंगे 10 लाख और बाय में आ जाएगा कैश। अपने पास कैश आ रहा है। एंटर करेंगे, नरेशन डाल देंगे आप। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ बैंक लोन। एंटर करके सेव कर देंगे। इतना क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन है, 50,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। 50,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। अब अपन क्या परचेस कर रहे हैं? फर्नीचर। नगद खरीद रहे हैं। फर्नीचर क्या है? संपत्ति। इसकी एंट्री आप किसमें करेंगे? नहीं, अगर अपन माल खरीदते हैं तब आप एंट्री करते हैं परचेज वाउचर में। अभी अपन क्या खरीद रहे हैं? संपत्ति। अगर आप संपत्ति नगद खरीदते हैं तो एंट्री आप करेंगे F5 से पेमेंट वाउचर में। नगद संपत्ति है तो पेमेंट वाउचर में, उधार है तो जनरल वाउचर में। नगद संपत्ति खरीद रहे हैं, एंट्री किसमें करेंगे? F5 से पेमेंट वाउचर में। अब जब अपन फर्नीचर परचेस कर रहे हैं, क्या हो रहा है? बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है तो बाय में क्या लिखेंगे? फर्नीचर। फर्नीचर आ रहा है और केस जा रहा है। अकाउंटिंग का रूल है, जो चीज बिजनेस में आती है उसे बाय करते हैं, जो बिजनेस से जाती है उसे टू करते हैं। फर्नीचर खरीद रहे हैं तो क्या हो रहा है? फर्नीचर आ रहा है, केस जा रहा है। एंट्री करेंगे पेमेंट वाउचर में, बाय में लिखेंगे फर्नीचर। Alt+C से फर्नीचर का लेजर बना लेते हैं। फर्नीचर अकाउंट अंडर में आ जाएगा फिक्स्ड एसेट, स्थायी संपत्ति। अंडर में आप इसे डालेंगे फिक्स्ड एसेट में। एंटर करके सेव कर देंगे। क्लियर है? इतना कर लेंगे आप लोग। फर्नीचर अकाउंट से लेजर बनाएंगे, अंडर में डालेंगे फिक्स्ड एसेट में। एंटर करके सेव। अमाउंट डाल देंगे 50,000। अब 2 में क्या आ जाएगा? कैश। अपने पास से कैश जा रहा है, 2 में क्या लिखेंगे? कैश। एंटर करेंगे, नरेशन डालेंगे। बीइंग फर्नीचर परचेस ऑन केस भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नगद खरीदा है तो आप यहाँ डाल देंगे ऑन केस। एंटर करके सेव। क्लियर है? इतने में कोई डाउट है? फिर नेक्स्ट है आपका 5,000 रुपये किराए का भुगतान फोन पे द्वारा किया। 5,000 रुपये किराए का भुगतान फोन पे द्वारा किया। एंट्री आप किसमें करेंगे? पेमेंट वाउचर में। रेंट है, किराया क्या है? एक्सपेंसिव। इसका नाम किसमें आ जाएगा? बाय में। Alt+C से आप यहाँ पे रेंट अकाउंट का लेजर बना देंगे। रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट अंडर में आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंटर करके सेव कर देंगे। क्लियर है? इतना अमाउंट डालेंगे आप यहाँ पे 5,000 और 2 में आ जाएगा बैंक। फोन पे द्वारा था ना, 2 में आप क्या लिखेंगे? बैंक। Alt+C से बैंक का लेजर बना लेंगे। बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट अंडर में आएगा बैंक अकाउंट में। एंटर करके सेव। इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा? 5,000। एंट्री हो जाएगी पेमेंट वाउचर में। बाय में आ जाएगा रेंट और 2 में आ जाए सॉरी बाय में आ जाएगा रेंट और 2 में आ जाएगा बैंक। क्लियर है? एंटर करेंगे, नरेशन डालेंगे।
बीन रेंट्स पे बाय फोन। क्लियर है ना? एंटर करके सेव कर देंगे, कर लेंगे आप इतने में कोई डाउट है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,000 रुपये बिजली के बिल का भुगतान नेट बैंकिंग द्वारा किया। 2,000 रुपये बिजली के बिल का भुगतान नेट बैंकिंग द्वारा किया। एंट्री किसमें करेंगे? पेमेंट वाउचर में। बाय में क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल। अल्टे प्लस सी से इलेक्ट्रिसिटी बिल से ले बना लेंगे। अब बताइए इलेक्ट्रिसिटी बिल अंडर में किसमें आएगा? अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। एंटर करके सेव। अमाउंट है 2,000 रुपये। अब टू में क्या आ जाएगा? बैंक। नेट बैंकिंग द्वारा कर रहे हैं, टू में आप क्या लिखेंगे? बैंक। एंटर कर देंगे। यहाँ पे आप नरेशन डाल देंगे, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे बाय नेट बैंकिंग। ठीक है, एंटर करके सेव कर देंगे, कर लेंगे इतना आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 12,000 रुपये का माल 10% कैश डिस्काउंट पर खरीदा। 12,000 रुपये का माल 10% कैश डिस्काउंट पे खरीदा। अब क्या खरीद रहे हैं अपन? माल। एंट्री किसमें करेंगे? परचेज वाउचर में। F9 से परचेज वाउचर। यहाँ पे आप एस वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे। माल खरीद रहे हैं तो माल आ रहा है, कैश जा रहा है। टू में क्या आ जाएगा? कैश। एंटर करेंगे। अब यहाँ पे अमाउंट कितना है अपना? 12,000 रुपये पे 10% कैश डिस्काउंट। कंट्रोल प्लस एन करेंगे, कैलकुलेटर एक्टिवेट हो जाए। कंट्रोल प्लस एन से अमाउंट कितना है? 12,000। 12,000 से 10% मतलब मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100। अमाउंट कितना आ जाएगा? 1,200। ठीक, अब आप 12,000 में से माइनस कर देंगे 1,200, तो अमाउंट कितना आया? 10,800। अब अपन कंट्रोल प्लस एम करेंगे तो परचेज डायरेक्ट वाउचर एंट्री पे जाएंगे वापस। अब आप यहाँ अमाउंट कितना डालेंगे? 10,800। एंटर करेंगे। बाय में क्या आ जाएगा? परचेज। अल्टर प्लस सी से परचेज का लेजर बना लेंगे। परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट अंडर में आएगा परचेज अकाउंट में। एंटर करके सेव। अब इसमें अमाउंट कितना डालेंगे? इसमें आप अमाउंट डालेंगे पूरा 12,000, क्योंकि माल कितने का है? 12,000 का। अपन ने डिस्काउंट लिया, 10% डिस्काउंट लेने के बाद अपन कैश कितना दे रहे हैं? 10,800। एंटर करेंगे। फिर यहाँ टू में क्या आ जाएगा? डिस्काउंट, क्योंकि कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। अलग से शो करते हैं कैश डिस्काउंट। अल्टर प्लस सी से डिस्काउंट का लेजर बनाएंगे। डिस्काउंट अकाउंट की है आप यहाँ पे भी लिख देना, क्योंकि डिस्काउंट परचेज से लेजर अलग बनाएंगे आप, और डिस्काउंट जो सेल्स में देंगे उससे लेजर आप अलग बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे? डिस्काउंट अकाउंट की आगे यहाँ पे पी लिख देना, क्योंकि अगर आप सिर्फ डिस्काउंट अकाउंट के नाम से बनाइए तो आपको पता है डुप्लीकेट लेजर अपन नहीं बना सकते। फर्स्ट चीज तो आप डुप्लीकेट लेजर नहीं बना सकते। सेकंड चीज, फिर आप जब एंट्री करेंगे तब आपको कन्फ्यूजन हो। इससे अच्छा आप यहाँ पे परचेज से डिस्काउंट के आगे पी और सेल्स से डिस्काउंट के आगे एस लिख देना। नहीं, क्योंकि जब आप माल खरीद रहे हैं डिस्काउंट अपन को मिल रहा है तो ये आपका अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में, क्योंकि अपन को मिल रहा है। और जब आप डिस्काउंट देंगे तो अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, इसलिए दोनों का लेजर अलग अलग बनेगा। तो जब आप डिस्काउंट आपका परचेस वाला है तो उससे आइए आप लिख देना पी। अंडर में आप इसे डाल देंगे इनडायरेक्ट इनकम में। एंटर करके सेव। इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा? 1,200। क्लियर? आप परचेज क्या ये डालेंगे? कैश डिस्काउंट। था क्वेश्चन क्या था? 12,000 का माल 10% कैश डिस्काउंट पे खरीदा, तो परचेज में अमाउंट कितना आ जाएगा? पूरा 12,000। अपन ने 10% डिस्काउंट माइनस करने के बाद कैश कितना दिया? 10,800। डिस्काउंट कितने का है? 1,200 का। एंटर करेंगे। आप यहाँ पे नरेशन डाल देना, बीइंग गुड्स परचेज on cash 10% cash डिस्काउंट। एंटर करके सेव कर देंगे। क्लियर है? इतने में कोई डाउट है? फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 15,000 रुपये का माल 20% कैश डिस्काउंट पर बेचा। 15,000 रुपये का माल 20